नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। किसानों के सामने एमएसपी पर नया फॉर्मूला पेश करेगी सरकार, कल होगी बातचीत। पटना में राजभवन मार्च के दौरान किसानों की पुलिस से झड़प, हुई लाठीचार्ज। गुजरात में भाजपा को लगा झटका, भरूच सीट से सांसद मनसुख वसावा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उत्तर भारत में फिर शीतलहर, हिमाचल में भारी बर्फबारी में 400 सड़कें बंद, राजस्थान में ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। यूपी की योगी सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 लागू होने जा रहा है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने इसे राज्यपाल के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल जल्द ही इस अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा देगी। इसके बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। बता दें, विधानसभा सत्र स्थगित होने के कारण अब इसे अध्यादेश के रास्ते से लाया जा रहा है। महिलाओं, बेटियों, विशेषकर नाबालिग बेटियों, अनुसूचित जाति जनजाति के बहनों भाइयों का अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर हमने कड़ी सजा का प्रावधान किया है और यह प्रावधान न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक का है। 50,000 रुपए का अर्थदंड भी इसमें है। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, पहचान छुपाकर या और कुत्सित इरादों से विवाह करना, धर्मांतरण करना, ये अवैध है और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने यह प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा। जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, उसके माता, पिता, भाई बहन इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति के अन्य सगे संबंधी, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक होने की स्थिति में उनके संरक्षक भी परिवाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इसकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ही अधिकृत होंगे। कैबिनेट के द्वारा आज जो हमारा बजट था उसको भी आज मंजूरी अध्यादेश के रूप में दी है। आज मध्य प्रदेश वैट संशोधन द्वितीय को मंजूरी दी गई। आज हाई स्पीड जो मध्य प्रदेश का जो पहले आया था वो दिए। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश को आज मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2020 था उसका अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया गया। BR अम्बेडकर जी सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का अनुमोदन आज किया गया। पंडित NN शुक्ला विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020 का भी आज अनुमोदन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना में भी अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर का भी आज अनुमोदन किया गया। ये महत्वपूर्ण निर्णय आज अध्यादेश के रूप में मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दिए गए। ये साल की अंतिम
उज्जैन जिले के तराना में स्थानीय बस स्टैंड पर दत्त मंदिर पर धूमधाम से दत्तात्रेय जयंती मनाई गई। दत्तात्रेय को सनातन धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। वे विष्णु अवतार और गुरु के रूप में भी पूजे जाते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई ने बताया कि दत्तात्रेय के जन्म से संबंधित सबसे प्रचलित कथा के अनुसार माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अंश से दत्त भगवान का जन्म हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा में भी इस कथा का उल्लेख है। जी जी और उनके के अवसर पर उनका जन्म आज की तारीख में 5:40 पर हुआ था। इसलिए दत्त जयंती का कारण माना जाता है। दत्त भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अवतार। तराने को तराना के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पहले तराना का नाम तारागढ़ था। तारागढ़ का जब से नाना महाराज तरानेकर यहाँ पर आए थे तो उनके सरनेम के द्वारा तराना का नाम तराना पड़ता है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले इलेक्ट्रीशियन कर्मचारी सज्जाद की उस समय हाईटेंशन लाइन में आने से मौत हो गई जब मृतक अपने घर के पड़ोस के घर में बिजली सुधारने का काम करने पहुंचा था। दरअसल बिजली सुधारने के दौरान तार हाईटेंशन लाइन पर चला गया और करंट लगने से सज्जाद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 3 बच्चों का पिता था। वहीं उसकी पत्नी बच्चों और पति को छोड़कर पहले ही जा चुकी थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की है। मोहम्मद सज्जाद करके हैं एक व्यक्ति, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। तो अपने पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद रईस के यहाँ काम करने गए थे वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का। तो इलेक्ट्रीशियन के काम करने के दौरान उन्होंने छत पे वायर फेंका तो वायर छत पे ना जाके जो हाईटेंशन लाइन था उस पर चला गया। उस पर जाने के बाद हाईटेंशन लाइन से सीधा करंट लग गया उनके हाथ में। तो वहीं पर उनकी डेथ हो गई है। उसका पीएम कराने के लिए आए। कहाँ के रहने वाले थे ये? आज़ाद नगर के रहने वाले। किसी तरह की कोई लापरवाही सामने आ रही है? हाँ, मतलब जो मकान मालिक है उसकी लापरवाही प्रथम दृष्टया अभी पाई जा रही है। बाकी जांच की जा रही है। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर किशोर बाली। फैजान अंसारी। जिनकी डेथ हुई उनका क्या नाम था? जी, फैजान। अच्छा, फैजान नाम था जी। क्या उम्र थी? ये फिर एम्बाई में लेके आए। एम्बाई के अंदर उनकी डेट बता दी। क्या करता था मृतक? ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। किस तरह से हुआ घटनाक्रम, क्या सूचना मिली? ये तीसरी मंजिल पर कोई काम कर रहे थे। उन्होंने वायर डाला तो लाइन पर चले गया। लाइन पर जाने के बाद में जो है वो बस ऐसे करंट लगा तो पिंचित के अंदर से करंट की एक चिंगारी निकली हुई है, गिर पड़े। फिर वहाँ से लेके अस्पताल पर आए। अस्पताल पर यहाँ पर डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने सारी मशीनें से चेक करा। उन्होंने पंपिंग भी की। फिर उसके बाद में ख़त्म हो गया। किस मकान मालिक के वहाँ काम कर रहे थे ये? जी, ये जो बताया ना सर ने, नाम तक वाकिफ तो नहीं। हम तो वहाँ अस्पताल चले गए तो उनको लेने। कब से काम कर रहे थे इनके वहाँ ये? जी, कब से काम कर रहे थे ये? ये 1-1.5 घंटे पहले गए थे उनके वहाँ काम करने। कौन कौन है परिवार में इनके? जिनकी मौत हुई इनके परिवार में कौन कौन है? ये इनके 3 भाई हैं। 3 भाई हैं और पिताजी शादीशुदा थे वो? जी, वो शादीशुदा था? शादी हो गई थी? हाँ। मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट रोड और आर्च ब्रिज समेत शहर के प्रमुख 5 प्रोजेक्ट्स का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भोपाल को मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का मॉडल शहर बनाना है। ये विकास कार्य उसी तारतम्य में कराए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और अन्य मंत्री सहित सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मौजूद रही। बड़वानी के पानसेमल में बीएसएनएल लगभग 2 से 3 दिनों से बंद है। ताजा जानकारी के अनुसार बिजली बिल का बकाया होने पर बिजली काटी गई है। अब ऐसे में बीएसएनएल पूर्ण तरीके से बंद हो चुका है। वहीं आज जब बिजली बोर्ड के अधिकारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के मोइदा जलगोन और पानसेमल एसडीओ के नाम से 5 स्थानों पर कुल मिलाकर 8,80,000 के लगभग बिल बकाया है। अधिकारी ने बताया कि विभाग को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन सूचना के बाद भी भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते बिजली काटी गई है। बीएसएनएल की जो लाइन है वो इसलिए काटा गया है क्योंकि उन्हें लगातार उनको इंटीमेशन देने के बाद भी
अभी तक वो भुगतान पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके 4 कनेक्शन पे 8,80,392 रुपये बकाया राशि है। सर ये अभी मतलब कितने माह का लगभग बकाया होगा? लगभग ये अपना 5 से 6 वर्ष से पूर्व का है। सर इस बीच मतलब इतने वर्षों में कुछ राशि जमा नहीं कर पाए या फिर कुछ वो लोग पार्ट पेमेंट में कर रहे थे राशि जमा, और जिसका हम लोग ने CRA वगैरह बना के दिया गया है उनको भी, वो बिल से कटौती किया गया है, परंतु उसके बाद भी हम लोग उनको ये बोला गया है कि आप ज़्यादा पेमेंट कर दीजिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। सर उनके उच्चाधिकारियों से कोई SDO सर से मैंने फ़ोन में भी बात किया था, उन्हें बोला भी था, बट उन्होंने अभी तक कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार को कुशीनगर में आयोजित हुए अखिल भारतीय चनऊ कुर्मी महासभा के सम्मेलन और किसान सम्मान समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। पडरौना स्थित सदन गुरुकुल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने जिले के प्रगतिशील किसानों और प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही उपस्थित किसानों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। इस दौरान कृषि बिल को लेकर किसानों के भ्रम को भी प्रदेश अध्यक्ष ने दूर किया। उत्तर प्रदेश में कोई संसाधन नहीं था, फिर भी आदरणीय योगी जी देश के अंदर आने मोदी जी उसको किसी तरह कंट्रोल किया। आज देश के अंदर, राज्य के अंदर कंट्रोल है और 6 महीना तक यानी सभी के घर में गल्ला पहुंच जाए, गरीबों को फ्री में पहुंच। होता है कि काम धाम बंद करके मजदूर ऐसे घर आया है तो हो सकता है उसका रोजगार कैसे चलेगा, तो संपूर्ण उसके भोजन की चिंता, खाने की चिंता केंद्र और राज्य की सरकार। सर मनोहर राणा की बेटी ने सपा ज्वाइन किया, अच्छी बात है, इसको मनोहर ज्वाइन करें, इसको जहाँ जाए ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ना व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, हम सरकार बनाते हैं लूटने के लिए नहीं। मंगलवार को आर्च ब्रिज के लोकार्पण के अवसर पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा को विकास का पर्याय बताया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भोपाल की तस्वीर बदल चुकी है, वह बहुत स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है। वहीं आर्च ब्रिज के विरोध में कांग्रेस के धरने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस निरंतर विरोध करती आ रही है क्योंकि वह भ्रष्टाचार नहीं कर पा रही है। इस दौरान लव जिहाद को लेकर भी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी बात कही। अपने भाषण में भी कहा है कि विकास का पर्याय या भाजपा का पर्याय विकास है, विकास का पर्याय भाजपा है। भाजपा के शासन में षड्यंत्रों की गिनती नहीं, षड्यंत्र तो एक भी नहीं मिलते, लेकिन विकास गिनाते लोग थक जाते हैं और विकास को गिना नहीं पाते। इतने विकास हुए, भोपाल की तस्वीर बदल गई, भोपाल एकदम स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा। अब तो सिर्फ उसका गेटअप बनाया जा रहा है, अब तो सुंदर बनाया जा रहा है उसको, विकास तो हो चुका है। तो ये जो है ये जनता की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, माननीय हमारे शिवराज जी और समस्त मंत्रिमंडल और सांसद और महापौर और ये सब मिलकर के जो जिस प्रकार से करते, तो कांग्रेस जो है निरंतर विरोध करती आ रही है क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको तो लगती है, तिलमिलाहट होती है। भोपाल में आर्च ब्रिज के निर्माण को ऐतिहासिक बताते हुए पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि हम जनता के बीच जाकर विकास कार्यों के लिए वोट मांगेंगे। इस मौके पर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का विरोध करना तो कांग्रेस की आदत है। इस दौरान पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि ब्रिज के बनने पर क्यों विरोध किया जा रहा है। इस ब्रिज से हिंदू भी गुजरेगा और मुस्लिम भी गुजरेगा, वहीं भाजपाई भी गुजरेंगे और कांग्रेसी भी गुजरेंगे। पास जाते थे, कितना ट्रैफिक जाम होता था रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, उसका श्रेय भी वीर सावरकर सेतु को अगर किसी को जाता है तो केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। आज रानी कमलापति आज ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। स्मार्ट सिटी से 40 करोड़ से अधिक लागत का ये हमारा ब्रिज बन के तैयार हुआ है। क्यों विरोध करते हो कांग्रेसियों? इसमें हिंदू भी गुजरेंगे, मुसलमान भी गुजरेंगे, इसमें भाजपाई भी गुजरेंगे, कांग्रेसी भी गुजरेंगे। यार ये तो पूरे भोपाल सबका है। अगर राजनीति करना, विरोध करना है तो मुद्दों पे विरोध करो भाई। अच्छे काम का क्यों विरोध करते हो? इससे कहीं तुम बढ़ने वाले नहीं हो। ऐसे ही काम करते रहोगे तो बड़े भाग के अंदर ही सुपुर्द खाक भोपाल की जनता करे।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।